आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान से थाईलैंड जाते हैं तो आपके एक ट्रिप पर कितनी कॉस्ट आती है। थाईलैंड ई वीजा देता है और 100% पाकिस्तानियों को वीजा देता है। 13,000 रुपए का वीजा है, मैंने इस पर वीडियो बनाई है। ट्रिप में जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है वो आपकी फ्लाइट की होती है। तो फ्लाइट का आसान तरीका ये कि जितना जल्दी आप फ्लाइट बुक करेंगे और जितनी लेट आपकी फ्लाइट होगी, यानी 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, तो आपकी फ्लाइट सस्ती होगी। अब हम बात करते हैं कि थाईलैंड के अंदर आपका कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम थाईलैंड 10 दिन के लिए जाएंगे और उसमें 5 दिन हम फुकेट में रहेंगे और 5 दिन हम बैंकॉक में रहेंगे। सबसे पहले आपने फुकेट जाना है और याद रखना है फुकेट में कम से कम 15 से 20 बीचेस ऐसे हैं जहां पर आप रहने की आपको जगह मौजूद है। तो आपने जो सेलेक्ट करना है पतोंग बीच करना है। हर ट्रिप पर जो दूसरा बड़ा खर्चा होता है वो होता है अकोमोडेशन का, यानी रहने का। अगर आप नेटवर्किंग के शौकीन हो और अपना खर्चा कम करना चाहते हैं तो हॉस्टल इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। हॉस्टल जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, मिक्स्ड डॉर्मेटरीज होती हैं और रूम्स भी होते हैं। तकरीबन $7 से $8 से शुरू होते हैं और $30-35 तक जाता है। हम एक एवरेज प्राइस $15 पर नाइट का लेते हैं। अगर आप 5 दिन फुकेट में इसी जगह पर रहते हैं तो तकरीबन $75 आपका यहां पर लगेगा। इसके अलावा जो खाना है, एक एवरेज खाना हम लगा लेते हैं $10 पर डे का, और ये हम 5 दिन का $50 लगा लेते हैं। इसके अलावा जब आप फुकेट में रहेंगे तो आपको कुछ बीचेस लाजमी विजिट करनी है, जैसे फीफी आइलैंड, माया बे, मंकी आइलैंड। ये सारे आइलैंड आप एक ही ट्रिप में, एक ही दिन में विजिट कर सकते हैं। उसका एक ट्रिप होता है, बहुत सारे ट्रेवल एजेंट वहां पर ये ट्रिप करवाते हैं। तकरीबन 1400 बात लेते हैं, जो कि तकरीबन $40 से $42 बनते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस बनाई हुई अपने यूट्यूब के ऊपर। इसके अलावा जिन लोगों ने बार्स और क्लब की एंटरटेनमेंट देखनी है तो यहाँ पर बांग्ला स्ट्रीट है, वहां पर आप जा सकते हैं। ये जो बाकी कॉस्ट है क्लबिंग की और शॉपिंग की, ये इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। तो हमने फुकेट का जो पूरा ट्रिप है वो तकरीबन $170 में कर लिया। इसके बाद आपने बैंकॉक जाना है फुकेट से। आप फुकेट से गाड़ी पर भी जा सकते हैं और जहाज पर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बस पर जाओ। $30 उसकी कॉस्ट है। तो बैंकॉक में भी इसी तरह आपने 5 दिन गुजारने हैं। उसमें भी हॉस्टल्स हैं डिफरेंट। ये जो हॉस्टल मैं आपको दिखा रहा हूं ये तकरीबन $9 पर नाइट का मुझे पड़ा था। 5 दिन का मुझे $45 पड़ा था। इस हॉस्टल के वॉकिंग डिस्टेंस पर तकरीबन सारी चीजें, ग्रैंड पैलेस है, एमरल्ड बुदा है, और जो इनका रिवर है जिसपे आप फेरी ले सकते हैं वो भी इसके करीब है। इसके बाद यहां पर भी फूड $10 का लगा लें पर दिन का, तो $50 में आप बेहतरीन फूड लगा सकते हैं। और इस फूड के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि बैंकॉक सिटी को देखना। 3-4 दिन में आप ये सारा बैंकॉक देख लेंगे। यहां पर आपका ग्रैंड पैलेस है वो लाजमी देखना है, एमरल्ड बुदा है वो देखना है, रिक्लाइनिंग बुदा है, ये सारी चीजें आपने देखनी है। इंक्लूडिंग टैक्सी के कॉस्ट के ये तकरीबन $50 के आपको ये सारी जगह पड़ेंगी। तो हमारी बैंकॉक की कॉस्ट आ गई है $125। जब हम फुकेट और बैंकॉक के 10 दिन की कॉस्ट को टोटल करते हैं तो तकरीबन आपके पास आता है $295, जो पाकिस्तानी बनते हैं 82,000 रुपीज आज की तारीख में।